शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शुरुआत होगी, क्या कहेंगे? 3 मुद्दों पर आप लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे? देखिए, 1 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, 19 तारीख तक चलेगा। और इस बीच में अभी चुनाव था और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग पार्लियामेंट में बिहार के लिए खास तौर पे उठाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक आरक्षण का भी मुद्दा था जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जिस तरह से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय नीतीश कुमार जी में मुख्यमंत्री थे, जातीय जनगणना कराई गई, उसके अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण दिया। और हमारी मांग थी कि इसको, क्योंकि हम लोग को शुरू से अंदेशा था, आशंका थी कि ये भाजपा की सरकार इसको नहीं मानेगी, और यही हुआ। उस समय 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा गया था और वो शामिल नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से, देश हित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोग। दूसरे चरण का चुनाव पर्चा दे थम गया है, कल वोटिंग भी होनी है दूसरे चरण का, क्या लोगों से अपील रहेगा? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सब लोग अपने घरों से निकलें और अपना मतदान करें। और मतदान, क्योंकि बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, बिहार की जनता बहुत जागरूक है और उनको पता है कि किस तरफ उनको वोट करना है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है, कौन उनके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, कौन बिहार की बेहतरी और तरक्की की बात कर रहा है। उनको पता है कि तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है। तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 200 प्लस सीटें एनडीए जीतने जा रही है। हाँ, लोकसभा में भी 400 प्लस जीत चुकी है, यहाँ भी जीत जाएगी। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, बेरोजगार और युवाओं की सरकार बनने जा रही है। और जैसे कि आपने देखा कि विजय सिन्हा जी का देख लीजिए किस तरह से, और सब न्यूज चैनल्स में बहुत सारे जो भाजपा और एनडीए के नेता थे, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, प्रचार भी नहीं, किस तरह से 5 साल आप गायब थे और अब आ रहे हैं आप वोट मांगने के लिए। और उनको अपने ही प्रशासन पे भरोसा नहीं था, अपने ही एसपी को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे और अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको कह रहे थे कि तुम लोग को ये बंदूक कौन दे दिया, क्यों नहीं जनता पे चलाते हो। तो ये चीजें देखिए, एक तरफ आप जंगल राज की बात करते हैं और जंगल राज का तो आपको मोकामा में दिख जाता है कि किस तरह से सरकार ने के संरक्षण में इस तरह की घटनाएं हुई हैं।